एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक बर्फीले शेर का बच्चा रहता था। बच्चे का नाम शेरू था। वो एकमात्र बर्फीला शेर का बच्चा था। शेरू की माँ शेरू को जन्म देते ही मर गई थी। तब से शेरू अपने पिता के साथ ही पहाड़ों में अपना जीवन बिताता था। वहीं जंगल के दूसरे छोर पर एक सुंदर चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनी था। टुनी अपने मनमोहक गीतों के लिए जानी जाती थी और उसकी मधुर आवाज जंगल के हर कोने में गूंजती थी। टुनी बहन, तुम्हारे गीतों का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारे जैसा गीत तो पूरे जंगल में किसी को नहीं आता। कोयल बहन में इतनी अच्छे से नहीं गा पाएगी जितने अच्छे से तुम गाती हो। क्यों बुलबुल बहन? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। हम सब तो इतनी दूर से टुनी बहन का ये मधुर गीत सुनने ही आते हैं। ठीक है टुनी बहन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर, बुलबुल और बाकी सभी पक्षी भी अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। उधर शेरू जंगल में सभी जानवर से छुपकर एक गुफा में बैठा रो रहा था। तभी वहां से टुनी चिड़िया मीनू मौसी गुजरती है और वो शेरू को रोते हुए देख मीनू मौसी से कहती है, ये गुफा के अंदर से किसकी रोने की आवाज आ रही है? मुझे लगता है अंदर जाकर हमें देखना चाहिए कि कोई मुसीबत में फंसा है क्या। ना बाबा ना, मैं तो उस गुफा में नहीं जाने वाली हूँ। कहीं उस गुफा में कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा गया तो? तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मीनू मौसी? अंदर जो कोई भी है वो मुसीबत में है। हमें तो मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारे बिरादरी का हो या कोई और बिरादरी का। तुम तो ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल कर रही हो। अच्छा ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। फिर टुनी चिड़िया और मीनू मौसी दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं बर्फीले शेर का बच्चा एक कोने में बैठा रो रहा होता है। तभी मीनू चिड़िया टुनी चिड़िया से कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो तो किसी शेर का बच्चा लग रहा है। वो भी हमारे जंगल का नहीं है, लगता है कहीं पहाड़ से आया है। मीनू मौसी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? वो एक छोटा बच्चा है और रो रहा है और हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप एक काम करिए, आप यहीं रहिए, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। फिर टुनी चिड़िया शेरू के नजदीक चली जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो? तुम इस गुफा में बैठकर रो क्यों रहे हो? मेरा नाम शेरू है। मैं बर्फीले पहाड़ों जंगल की तरफ भटकते भटकते चला आया हूँ और मुझे यहाँ पर सभी जानवरों को देखकर बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। आपके माता पिता कहाँ हैं? वो आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। आपको जल्दी ही अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही गुजर गई और मेरे पिताजी मेरे थोड़े बड़े होने के बाद ही गुजर गए। तब से मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। कुछ दिनों बाद बर्फीला तूफान आया, इसी में मैं फंस कर इधर जंगल की तरफ आ गया। अब मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। शेरू, आप रो मत। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? क्या सच में हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आज से हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। फिर शेरू खुश हो जाता है और वो टुनी चिड़िया से गले मिलता है। ये देखकर मीनू मौसी सोचती है कि शेरू टुनी को खाने वाला है, इसीलिए वो वहां से दुम दबाकर भाग जाती है और पूरे जंगल में शोर मचाने लगती है। भागो भागो, हमारे जंगल में शेर का बच्चा आ गया है। उसने हमारी टुनी को खा गया और हम सबको भी खा जाएगा। वो एक बर्फीला पहाड़ों वाला शेर का बच्चा है। टुनी उसकी मदद करने गुफा के अंदर गई थी और मैं भी उसी के साथ थी, लेकिन वो टुनी को खाने वाला था कि मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको टुनी बहन को भी साथ में लेकर आना चाहिए था। आप उनको मुसीबत में छोड़कर चले आए, ये आपने ठीक नहीं किया। सभी पक्षी आपस में बहस करते हैं। इतने ही में टुनी चिड़िया शेरू के साथ आ जाती है। फिर सभी पक्षी शेरू को देखकर पेड़ों पर बैठ जाते हैं और डरते हुए टुनी से कहते हैं, टुनी बहन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? शेर की बच्ची को यहाँ लेकर क्यों आई हो? ये हम सबको एक एक करके मार कर खा जाएगा। मीनू मौसी बोल रही थी
जो ये शेर का बच्चा तुम्हें खाने वाला था, फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। ये मुझे खाने वाला नहीं था, बल्कि हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये अब से हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन एक शेर हमारा दोस्त कैसे हो सकता है, वो भी एक बर्फीला पहाड़ों वाला? ये तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमारे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। नहीं शेरू, ऐसा नहीं है। ये दिल का बहुत ही साफ और नेक है। मैं आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या आप सब मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगे? इतना सुनकर सभी पक्षी एक एक करके पेड़ से नीचे आते हैं और शेरों से दोस्ती करते हैं। सभी एक साथ खाते हैं, खेलते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कई सारे शिकारी पक्षी आकर जंगल में सभी पक्षियों को परेशान करते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज मैं तुम सबको खाऊंगा, वो भी मिर्च मसाला के साथ। क्या साथियों? फिर शिकारी पक्षी टुनी चिड़िया के पास जाता है और टुनी चिड़िया से कहता है, आज तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तुम देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हो और तुम गाती भी बहुत अच्छा हो, इसीलिए खाने में तो दुगना मजा आ जाएगा। और हम सब ने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। हा 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 हा, इसीलिए हम सब एक एक करके सभी को खाएंगे। मेरा दोस्त तुम सबको नहीं छोड़ेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और हम सबको अकेला छोड़ दो। फिर सभी शिकारी पक्षी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा दोस्त होगा कोई टुनटुन चिड़ा, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसको तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम्हें तो खा लूं। तभी टुनी की आवाज सुनकर शेरू भी वहां पर आ जाता है और शेरू को देखकर सभी शिकारी पक्षी डर जाते हैं। फिर शेरू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सभी दोस्त को मारने की? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शेरू सभी शिकारी पक्षी को अपने दांतों से मारने लगता है। तभी टुनी चिड़िया शेरू से कहती है, रुक जाओ मेरे दोस्त, तुम इनको छोड़ दो। तुम इनको जान से नहीं मारो, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। हमें किसी को जान से मारने का कोई हक नहीं है। फिर शेरू रुक जाता है। टुनी की ये बात सुनकर सभी शिकारी पक्षी खुश हो जाते हैं और खुश होकर टुनी चिड़िया से कहते हैं, हमें माफ कर दो टुनी, मैं आज के बाद तुम सबको कभी परेशान नहीं करूंगा और मुझे भी अपना दोस्त बना लो। हाँ टुनी, हम सब तुम्हारे इतने अच्छे विचार सुनकर बहुत खुश हुए, इसीलिए आज से हम सब भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर सभी पक्षी उन शिकारी पक्षी को माफ कर देते हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हमें कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सुनो टुनटुन चिड़िया, मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि मैं शाम तक ही लौट पाऊंगी। पर माँ, आप जा कहाँ रही हो इतनी सुबह सुबह? बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो तुम मना कर देना कि माँ घर पर नहीं है। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहां से चली गई। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। वो सभी दिन में ही काम कर लिया करते थे, क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली थी, तो जल्द ही रात हो जाया करती थी। वो सभी अपना काम लगभग 5 बजे तक फ्री कर लेते थे और घर आ जाते। अभी टुनी चिड़िया जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिला और उसने उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल ली घूमने? कहीं नहीं कालू भैया, बस घर का राशन लेने जा रही थी और कुछ काम था वो करने जा रही। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे? अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। वैसे मैंने सुना है अब काली रात हुआ करेगी। अरे काली रात का मतलब है रात जल्दी हो जाया करेगी, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, जिस वजह से रात जल्दी हो जाती है। हाँ वो तो है, पर फिर भी मैंने सुना है कुछ ही दिनों में एक अंधेरी रात आने वाली है, जिसमें बुरी शक्तियाँ बढ़ जाती है। तुमने ऐसा अभी तक कुछ नहीं सुना? नहीं भैया, और वैसे भी हम लोग तो रात में अपने घर में रहते हैं, तो हमें क्या करना उन बुरी शक्तियों से। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा तो तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। और उसके बाद टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। कालू कौवा भी आगे बढ़ जाता है
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया के साथ आराम से रहा करती थी और अपना घर खर्च चलाने के लिए वो खेतों में काम किया करती थी, जिससे उन लोगों का खर्चा आराम से चल रहा था। एक दिन अचानक जंगल में शोर मच जाता है। लकी कबूतरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे सभी पंछियों, मेरे पास आओ, मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी सूचना है। ये सुनकर सभी पंछी लकी कबूतरी के पास पहुंच गए और टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी से कहा, क्या हुआ लकी कबूतरी, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो और क्या सूचना है हमारे लिए? अरे कल की रात हमारे लिए बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो तुम सभी अपने घरों से मत निकलना, क्योंकि कल अमावस्या है और पंडित जी बता रहे थे कल बुरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। ये बात तो मुझे कालू कौवा ने बताई थी, पर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? हमें तो अपने घर में ही रहना है। मुझे पता है, पर इस अंधेरी रात में एक चुड़ैल जंगल में निकलती है जो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाती है। वही अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो वो उसे मार डालती है। क्या चुड़ैल? पर मैंने तो कभी भी किसी चुड़ैल के बारे में नहीं सुना है। मुझे तो इतने साल जंगल में रहते हुए हो गए हैं। मुझे पता है टुनी चिड़िया, पर ये अंधेरी रात पूरे 10 साल में एक बार आती है, तो संभल कर रहना तुम। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, कल रात बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो कल रात हमें संभल कर रहना होगा। पर माँ, ऐसा क्या है कल की रात में जो आप इतना घबरा रही हैं? अरे मुझे पता लगा है, कल रात चुड़ैल जंगल में घूमती है और वो लोगों को मार डालती है। क्या चुड़ैल? आपको लगता है सच में वो चुड़ैल ही होगी? मुझे नहीं पता बेटी, पर जब लोग बता रहे हैं तो चुड़ैल ही होगी। इसके बाद वो लोग अपने काम में लग गए। वो दिन उनका आराम से गुजर गया। अगला दिन भी इसी तरह काम करते हुए गुजर गया, पर टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। आखिरकार शाम हुई और टुनी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जल्दी से घर में आ जाओ, मैं गेट लगा रही हूँ क्योंकि रात होने वाली है। आज की रात बहुत ही अंधेरी होगी। हाँ हाँ माँ, मैं अभी आई। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपने घर के अंदर आ गई और टुनी चिड़िया ने गेट लगा लिए। जंगल में सन्नाटा पसर चुका था। सभी लोग अपने घरों में बैठे थे और बस भगवान का नाम ले रहे थे कि जैसे तैसे आज की रात गुजर जाए। वहीं टुनटुन चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। वो जानना चाहती थी कि अंधेरी रात में चुड़ैल आती है या नहीं। और रात जब गहरी हुई तो टुनी चिड़िया सो गई, पर टुनटुन चिड़िया जागती रही और रात के 12 बजे उसने अपने आप से कहा, रात तो बहुत काली हो रही है, मुझे खिड़की खोलकर बाहर देखना चाहिए, चुड़ैल आई है या नहीं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने खिड़की खोली और इधर उधर देखने लगी। अरे बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये कहकर उसने इधर उधर देखा। तभी उसकी निगाह जंगल में घूम रही एक साए पर पड़ी। उसे देखकर वो काफी घबरा गई। अरे लगता है यही वो चुड़ैल है, मुझे जल्दी से खिड़की लगा लेनी चाहिए। और ये कहकर उसने जल्दी से खिड़की लगा ली, जिससे टुनी चिड़िया जाग गई और उसने अपनी बेटी से कहा, क्या कर रही हो तुम खिड़की के पास? कुछ नहीं माँ, बाहर चुड़ैल घूम रही है। तुम्हें कैसे पता बाहर चुड़ैल घूम रही है? मैंने अभी खिड़की खोलकर देखा था। ये तुमने क्या किया? हे भगवान, जल्दी से बिस्तर पर आ जाओ, जैसे तैसे ये रात कट जाए बस। वहीं एक चुड़ैल पूरे जंगल में घूम रही थी और पंछियों के घर के दरवाजे खटखटा रही थी, पर कोई भी पंछी दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिस वजह से चुड़ैल काफी गुस्से में आ गई। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? इतने सालों के बाद तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकती। आज रात मुझे किसी न किसी का शिकार करना है। और ये कहकर वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। इस बार उसने कालू कौवा का दरवाजा खटखटाया। इस पर कालू कौवा ने अपने आप से कहा, लगता है चुड़ैल आ गई है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठा रहा। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। आज की रात काफी बड़ी हो गई थी। पंछियों को एक एक घंटा एक एक रात के बराबर लग रहा था। अरे ये रात क्यों नहीं गुजर रही है? वैसे तो रोजाना कितनी छोटी रात होती थी। वहीं वो चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे शिकार चाहिए। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगी। ये सुनकर
सभी पंछी बुरी तरीके से डर गए। उन्हें डर लगने लगा कि चुड़ैल सही में जंगल तबाह न कर दे, पर कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाह रहा था और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जल्दी से रात गुजर जाए। आज की रात तो बड़ी डरावनी है, हमें इस चुड़ैल से बस बचा लीजिए। वहीं वो चुड़ैल इसी तरह जंगल में भटकती रहती है। तभी 4 बज जाते हैं और वो चुड़ैल गायब हो जाती है, जिससे जंगल का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। कुछ ही देर में मुर्गा आवाज देने लगते हैं, जिससे सभी पंछियों को पता लग जाता है कि सुबह हो गई और सभी पंछी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें उस अंधेरी रात से छुटकारा जो मिल चुका था। सुबह सभी पंछी आराम से अपने घरों से निकले, पर उन्हें पता लगा कि एक पंछी को चुड़ैल ने मार दिया था, क्योंकि उसने अपना दरवाज़ा खोल दिया था। पर बाकी पंछियों ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अब उन्हें चिताया गया है तो उन्हें बात माननी चाहिए थी। अब सभी पंछी फिर से अपने काम में खुश होकर लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की बात माननी चाहिए। इसी के साथ हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो गुजर जाएगी।